Good morning. This is our revision lecture of the subject management. Up till now, we have covered almost 100% from the syllabus, including the chapter that is directing and controlling at supervisory level, planning and organizing, introduction to management, risk management, safety management, and legislative act. Out of it, we have to study one chapter each week, which will be very beneficial to you because this is the subject which you should remember, not for writing but for the concepts. जैसे कि आपको ये सब्जेक्ट याद रखना है, किसके लिए? पेपर लिखना नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, उसके ऊपर से वन सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर लिखना है, टिक मार्क करने हैं। अलग अलग मार्क के लिए अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉम्बिनेशन नॉर्मली 1, 2 और 4 का रहता है। सो ऐसा मत समझो कि हाँ मैं ABCD कर लूँगा या फिर 1 मिनट में कुछ तो लॉजिक लगा दूँगा और आंसर आ जाएगा, ऐसे नहीं है। जैसे भी मार्किंग स्कीम बढ़ती जाती है, मार्क बढ़ जाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा सिंपल कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं कि नहीं, ये 1 मार्क का रह सकता है। लेकिन यही क्वेश्चन 2 या 3 मार्क को पूछना है तो वो लोग कैसे पूछेंगे कि ये एक पर्सन ये नाम का है, वो स्ट्रेटेजिकल टाइप की डिसीजन लेनी है कंपनी में कि आगे चल के क्या करना है, तो वो कौन से मैनेजमेंट का हो सकता है। तो आपको उसके लिए बहुत सारे कंसेप्ट, एटलीस्ट वो जो क्वेश्चन जो पेज पे रहेगा उसके पूरे पेज के ऊपर का लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए, तो ये आप अच्छे से पेपर लिख सकते हो। याद रखो, मैनेजमेंट या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप, अभी आपको आदत हो गया है, क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि इजीली मार्क देते भी है और इजीली मार्क उसमें आपके कट भी हो सकते हैं। हम लोग अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर छोटे छोटे लेक्चर देख लिया करेंगे रैंडमली। अभी देखो, एक कंसेप्ट हम लोग ने देखा था कि टाइप्स के प्लानिंग के अंदर स्टेप्स इन द प्लानिंग। अभी प्लान करते हो कोई भी, प्लान मतलब क्या, आगे क्या करना है, वो पुरानी चीज़ों का प्लानिंग होता है क्या? नो, आगे चल के हमें क्या करना है, इन शॉर्ट इसका प्लानिंग किया जाता है, शेड्यूलिंग किया जाता है। तो प्लानिंग की डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। और प्लानिंग कैसे करते हो आप? प्लानिंग क्या करते हो? सबसे पहले तो हाँ, किस चीज़ का प्लानिंग करना है? घूमने जाना है। घूमने जाने के लिए अपने पास बाइक या फिर कार कितनी है, बराबर है? उसमें सबसे पहले कहाँ पे जाना है, फिर किसका क्या काम है, फिर ऐसा देखेंगे कि ये आदमी पिछले टाइम सही से काम नहीं किया था, तो ये काम उसको नहीं देते, उसको दूसरा काम देते हैं, यानी वो टाइम पे इवैल्यूएशन किया था या फिर आगे करना पड़ेगा। और अगर मान लो एक रास्ता बंद है तो हम लोग दूसरे रास्ते से जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कि कैसे जाना है। यही कंसेप्ट अप्लाई करना है आपको स्टेप्स इन प्लानिंग में, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो स्टेप्स इन प्लानिंग में क्या रहता है? पहला, इस्टेब्लिशिंग गोल, मतलब आपका टारगेट क्या है, आप किसके लिए प्लानिंग कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए आपको कुछ तो रिसोर्सेस लगते हैं, कुछ तो चीज़ें लगती हैं जिसके थ्रू आप वो ऑब्जेक्ट फुलफिल कर सकते हो। तो हो गया आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सेज। फिर गोल है तो खाली हाँ बस मुझे जाना है ये बोल के काम नहीं होता, हमें क्या करना रहता है, उससे रिलेटेड अनदर टास्क भी डिसाइड करने होते हैं, थोड़ा डिटेल में स्टडी करना रहता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, बोलते हैं ना कि प्रेडिक्शन एनालिसिस आपका अच्छा होना चाहिए। देन बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ कौन सी? जा रहे हैं हम लोग घूमने, हमारे पास पैसे कम है, तो उसका पहले डीजल या पेट्रोल डालने का, ठीक है, या वहाँ पे जाके कुछ चीज़ें खरीदने के लिए रखने का। तो ऑब्वियसली पेट्रोल या डीजल डालना ये प्रायोरिटी है, क्योंकि पेट्रोल या डीजल डालेंगे तो ही वहाँ पे पहुँचेंगे। चीज़ें खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे बाद में एडजस्ट हो सकता है, नहीं भी खरीदे तो हम लोग का टारगेट क्या था, घूम के आना, ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल हो सकता है। क्रिएट असाइनमेंट एंड टाइमलाइन, मतलब जो चीज़ हमें करनी है और
ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हर एक को कुछ ना कुछ असाइन करो। आपको भी असाइनमेंट दी जाती है और असाइनमेंट के हिसाब से आपको डेडलाइन दी जाती है कि इतने दिन तक आपको ये असाइनमेंट सबमिट करनी है, ये असाइनमेंट बाद में सबमिट करो। तो ये क्या रहती है, डेडलाइन। तो हर एक चीज़ की भी डेडलाइन होती है असाइनमेंट की, किसको असाइन करना है, वो कब तक सबमिट करेगा, ये सारी चीज़ें। इस्टेब्लिशिंग इवैल्यूएशन मेथड, आप पढ़ते हो नॉलेज के लिए, पढ़ते हो आपकी जॉब के लिए, लेकिन साथ में आपका इवैल्यूएशन जरूर है कि आपको कितने मार्क मिले, कितने मार्क, वही मार्क आपके डिसाइड करेंगे आगे डिग्री में एडमिशन लोगे कि नहीं लोगे, या फिर कहीं पे प्लेसमेंट होगी नहीं होगी। वो सारी चीज़ें किसके ऊपर रहती है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब क्या, वैल्यू दो, इवैल्यूएट बराबर है। तो जो प्लानिंग किया है वो एज पर शेड्यूलिंग अपना चल रहा है कि नहीं, उसका इवैल्यूएशन करो कि वो कहीं पे आगे पीछे है क्या, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई किसी के ऊपर ज़्यादा लोड आ रहा है, ये सारी चीज़ें देखो। ये रहता है इवैल्यूएशन। और नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। हम लोग अवेलेबल रिसोर्स, ऑब्जेक्टिव, जो कुछ भी है वो हिसाब से कुछ तो प्लानिंग करेंगे, बट ज़रूरी नहीं कि वो हिसाब से ही हमारा काम हो। ऐसा भी हो सकता है कि अल्टरनेटिव हमें ढूंढना पड़े कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ऐसा ना हो कि हमारा प्लानिंग फेल हो जाए। हमारा प्लान तो आगे चलते रहना चाहिए। तो वो टाइप के लिए क्या है, आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ अ एक्शन, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था। देन ऐसे ही हम लोग बीच बीच के एक देख लेंगे। एक टर्मिनोलॉजी रहती है आपकी, देखते हैं। सुपरवाइजरी प्लानिंग एंड मैनेजरियल प्लानिंग। अभी सुपरवाइजरी प्लानिंग क्या रहता है, वो शॉर्ट टर्म रहता है। सुपरवाइज़र को मैनेजमेंट ने जो काम बोला है उसके अकॉर्डिंग उसको शॉर्ट टर्म के लिए, आज कल के लिए, कल परसों के लिए, या फिर एक हफ्ते के लिए काम देखना पड़ता है। और मैनेजरियल मतलब मैनेजमेंट को बहुत दूर का वो सोचते हैं, बहुत दूर का सोचते हुए छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सुपरवाइज़र को टास्क असाइन कर देते हैं, सो दैट वी कैन परफॉर्म डेली रूटीन और डे टू डे एक्टिविटी। सुपरवाइज़र लुक इनटू वर्क ऑफ अ सबऑर्डिनेट, सुपरवाइज़र सबऑर्डिनेट के काम में देखता है। और मैनेजर क्या करता है, उसको कुछ काम रहता है क्या कि डायरेक्टली वर्कर के साथ काम कर हो या फिर उनसे रिपोर्टिंग हो, नहीं, बराबर है। वो डिपार्टमेंट हेड, वर्कर ऊपर वाले लेवल पे रिपोर्टिंग करेंगे, ऊपर वाले लेवल और आगे करेंगे, ऐसे करके मैनेजमेंट तक देता है। सुपरवाइज़र मैनेज द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, ये क्या करता है, एम्प्लॉय को मैनेज करता है, एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्शन रखता है, कौन, सुपरवाइज़र। बट मैनेजर क्या करता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ डील करते हैं। सुपरवाइजर्स ड्यूटी आर फोकस ऑन द इंटरनल ऑपरेशन, और मैनेजर की ड्यूटी क्या रहती है, स्ट्रेटेजिक प्लान के ऊपर डिसाइड रहती है। अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा कि ये पूरे बुक में आप क्या पढ़ रहे हो या फिर पढ़ चुके हो, कि प्लानिंग, डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग, प्लानिंग देखते हो, वापस से प्लानिंग आता है। तो ओवरऑल कैसे दिया है सिलेबस, पहले तो आपको दिया गया है कि पूरा मैनेजमेंट क्या रहता है, मैनेजमेंट के अंदर फंक्शन क्या क्या है मैनेजमेंट के, वो हर एक लेवल पे हो सकते हैं। आपके लेवल का मैनेजमेंट, टीचिंग लेवल का मैनेजमेंट, एक्चुअल मैनेजर लेवल का मैनेजमेंट से लेके एक दुकानदार का मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग करना होता है। प्लानिंग मतलब फ्यूचर रिलेटेड एक्टिविटी को डिसाइड करना, शेड्यूल करना, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद उसको रीड या फिर डायरेक्टिंग करना, डायरेक्शन देना, बराबर है, रीडर का काम करना। वो सब काम होने के लिए स्टाफिंग लगता है, स्टाफ, जिसमें कंसेप्ट आता था आपका कि कोई तो पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट को असाइन करो हर एक काम के लिए, साथ ही उसको वो चीज़ का कोई रिन्यूमरेशन दो, सैलरी बोलते हैं या फिर पगार। और ये होने के बाद काम हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो वो शेड्यूल के हिसाब से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहा है तो कुछ गलतियाँ तो नहीं हो रही, कुछ काम छूट तो नहीं रहा है, इसके लिए आगे जा रहा है, या फिर स्लो जा रहा है तो क्यों जा रहा है, ये देखो। मतलब कंट्रोलिंग ही क्या करता है, एक ब्रेक जैसा काम करता है कि कहीं पे गलती हो रही है और वही डायरेक्शन में हम लोग आगे आगे जा रहे हैं, तो वह उसको रोक देना, उसको स्टॉप करना, ये चीज़ क्या होती है, कंट्रोलिंग। ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन
अलग अलग लेवल पे ये चीज़ें रिपीट होती है। तो सुपरवाइज़र क्या काम करता है, कौन से लेवल पे, प्लानिंग के लिए और ऑर्गेनाइजिंग के लिए। यानी मैनेजमेंट के 2 फंक्शन, टोटल 5 में से प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग किसके दायरे के अंदर, किसके कंट्रोल के अंदर का, तो सुपरवाइज़र के अंदर का। ये सेकंड चैप्टर था आपका। और वापस से सुपरवाइज़र की ड्यूटी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन तो हो गई, उसके बाद लीड करना है, फिर डायरेक्शन देना। डायरेक्शन देने के लिए कोई तो आदमी काम पे चाहिए, उसके लिए स्टाफ रखना, और स्टाफिंग के बाद काम कर रहे हैं तो उसको कंट्रोलिंग करना। ये 2 चीज़ें, मतलब इन शॉर्ट पहले मैं इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट दिया, मैनेजमेंट क्या क्या करता है, कैसे कैसे काम करते हैं। लेकिन वो मैनेजमेंट का कंसेप्ट एट द सुपरवाइजरी लेवल हम लोग पढ़े। उसके बाद फोर्थ चैप्टर में आपको सेफ्टी मैनेजमेंट देखने के लिए। सेफ्टी मैनेजमेंट मतलब एक्सीडेंट, फिर एक्सीडेंट की डेफिनेशन आती है, वो जानबूझ के किया जाता है कि नहीं किया जाता है, प्लान रहता है कि अनप्लान रहता है, उसको पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ये सारी चीज़ें देखी। तो सेफ्टी को मैनेज करने के लिए डेफिनेशन होगा एक्सीडेंट क्या थी, एक्सीडेंट की इफेक्ट क्या क्या होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के रीज़न क्या है, कॉजेस क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है, बराबर है। फिर एक्सीडेंट नहीं हो और कम हो, इसके लिए कौन सी गाइडलाइन है, क्या गाइडलाइन है, क्या सेफ्टी देखनी है, तो ये हो गया सेफ्टी को मैनेज करना। और लास्ट में लेजिस्लेटिव एक्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ अ स्टाफ से लेके एंडिंग तक, उसकी सैलरी, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो, एक्सीडेंट हो रहे नहीं हो रहे तो उसके लिए सब जो कुछ भी उसको कंपनसेशन देना है नहीं देना है, या फिर वो उल्टा कंपनी को कुछ पे करेगा, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन किसके अंदर हम लोग ने पढ़े थे, लेजिस्लेटिव एक्ट के अंदर। देखिए अभी यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग ने देखी थी कि कंसेप्ट हेनरी फायर्स, ये क्वेश्चन आता है आपको, कितने प्रिंसिपल है उसके, 14 प्रिंसिपल है, 14, बराबर है। ये हम लोग परसों के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो याद रखना है हेनरी फायर के नंबर ऑफ प्रिंसिपल कितने हैं, एग्ज़ाम में आएगा, या फिर 14 प्रिंसिपल किसने बोले, ऐसे भी आ सकता है, या फिर 12 प्रिंसिपल हेनरी फायर ने बोले, तो इजी है। हाँ 12 ओके मत कर देना। हेनरी फायर वर्ड आया तो आपको क्या याद रखना है, 14 वर्ड याद ही रखना है। एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर दिया था, किसका, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर मतलब क्या था, ये सबसे ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट जो स्ट्रेटेजी डिसाइड करती है, मतलब जो दिमाग का काम रहता है वो। नेक्स्ट रहता है मिडल लेवल मैनेजमेंट, मतलब टेक्टिकल। और थर्ड रहता है मतलब एक्चुअल ऑपरेशन, दैट इज़ द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की भी डायग्राम आपको दे सकते हैं, कौन सी जगह पे कौन सा ब्लॉक है वो आपको देखना है, वो हिसाब से आपको ब्लॉक दे सकते हैं, या फिर एक ही डायग्राम देख सकते हैं जिसमें अलग अलग आपको ब्लॉक दिए जाएंगे। तो एग्जैक्ट ब्लॉक वाला कौन सा है, मतलब ऊपर वो लोग क्या देंगे, एक बार में मिडल लेवल मैनेजमेंट देंगे, एक बार में नीचे मिडल लेवल देंगे, एक बार में रिपीट देंगे। तो आपको याद रखना है कि ऊपर कौन सी रहती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो स्ट्रेटेजी डिसाइड करती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। बीच में आती है मिडल लेवल मैनेजमेंट, दैट इज़ टैक्टिकल प्लानिंग एंड ऑल दैट। एंड सबसे नीचे लोअर लेवल पे आती है आपकी ऑपरेशनल। ऑपरेशनल मतलब एक्चुअल एम्प्लॉय, एक्चुअल वर्कर जो काम करते हैं वो, उनकी मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके याद रखनी है। एग्ज़ाम आपकी पोस्टपोन हुई है, हिसाब से आपको बहुत अच्छे से टाइम मिल रहा है, नहीं तो 31 को ही आपका टर्म एंड हो रहा था। अभी 19 दिन तक, 19 तारीख तक आपको डेट एक्सटेंड कर दिया है। तो अच्छे से पढ़ो, कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछो। थैंक यू।